Friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjalya and I. So today we'll read the chapter 13, A Shelter So High. This chapter is from NCERT book for class 5 EVS. We have already read the first part, that is the story from a traveler who went to the coldest desert in India. So today we will start from page number 124. People living on top of the world. से वर्ल्ड के टॉप में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्ल्ड के टॉप यानी कि आप लोग क्या समझते हैं? जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, मेरा ग्लोब ठीक से नहीं बन रहा है, आप लोग ठीक से बनाइएगा। ग्लोब के टॉप में यानी कि ऊपर वाला टॉप पोर्शन है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वाज द टाइम टू क्लाइंब हायर। लेह पहुंचे थे, लेह से भी अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। लोनर हैड ए टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountain roads. लोनर यानी कि उनके मोटरसाइकिल के बारे में कहा जा रहा है। तो लोनर के लिए भी बहुत मुश्किल था, जो कि zigzag यानी कि ऐसा 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 रास्ता Z शेप का, और नैरो बहुत ही तंग, रॉकी माउंटेन रोड्स, ये माउंटेन के बीच से होते हुए जाते थे। At many places there were no roads at all. कहीं कहीं पर तो रास्ता थी ही नहीं। I was moving towards the rocky plains of Changthang. This place is at a height of almost 5,000 meters. तो रॉकी प्लेन्स, ओके, प्लेन एरिया मगर पथरीला, चांगथंग पहुंच गए थे 500 मीटर्स ऊंचाई में। किससे? सागर तल से। So high that it is difficult to breathe normally. ज्यादा ऊंचाई में जब हम पहुंच जाते हैं सागर तल से, 5000 मीटर्स जो है वो हाइट बहुत ज्यादा होती है, और इतना ऊंचाई में जाने के बाद हम लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। I had a headache and felt weak. तो उन्हें क्या हुआ कि हेडेक हो गया, हाँ, सर में दर्द होने लगी और बहुत ही वीक महसूस करने लगे। Then I slowly got used to breathing in such air. और उसके बाद धीरे धीरे करके वे सांस धीरे धीरे लेते लेते फिर लेने लग गए थे, मीन्स स्लोली ब्रीद आउट कर पा रहे थे। For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. We कह रहे हैं क्योंकि वो और उनके मोटरसाइकिल को उन्होंने अपना साथी बना रखा था। इधर से उधर घूम रहे थे, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी का नामो निशान भी नहीं था। No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. सिर्फ आसमान और कई सारे लेक, पानी के स्रोत। तो देखिए कैसा लग रहा होगा जहां कोई आदमी नहीं हो। आप इमेजिन कीजिए और बच्चों को भी सिखाइए इमेजिन करने के लिए। Many days and nights passed. Loner and I kept moving ahead. बहुत दिन हो गए, दिन रात एक करके हम लोग आगे को बढ़ ही रहे थे। Suddenly one morning I saw before me flat grassy land. तो क्या हुआ? अचानक से एक सुबह हुई तो एकदम घास वाली लैंड दिखा, ग्रास लगी हुई थी, ग्रासी लैंड। Many sheep goats were grazing there. और वहां पे ग्रेजिंग आने की चढ़ रहे थे, ओके, sheep and goats, भेड़ और बकरियां। Far in the distance I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. तब मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ कौन रहता है और इतनी दूर जगह में आके क्या कर रहे हैं। Find out at what height is the place where you live. अब आप जहाँ रहते हैं उस जगह की हाइट कितनी है, कैसे पता चलेगा? या तो फिर आपको अटलस में ढूंढनी पड़ेगी, या तो फिर किसी को पूछना पड़ेगा, या पेपर में देखनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा। I'm living in Delhi. It is situated at a height of 220 meters above the sea level. दिल्ली जो है वो सी लेवल से 220 मीटर हाइट में है, और वो लोग अभी जहां पहुंचे थे चांगथंग, वो सी लेवल से 5000 मीटर्स मीन्स हाइट में है। तो कितना ज्यादा हाइट है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए। Why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? गौरव जानी ऐसा क्यों कह रहे थे कि ये इतना ऊंची जगह में है कि मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है? उत्तर, the air becomes thinner when go to high altitudes. जब हम लोग हाई अल्टीट्यूड में पहुंच जाते हैं
तो हवा जो है वो बहुत पतली हो जाती है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स लेस, वहां पे ऑक्सीजन कम होने लगती है, hence it becomes difficult to breathe. One needs to apply lot of effort to breathe in at high altitudes. किसी को भी हाई ऑल्टीट्यूड में सांस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। Have you ever been to a hilly place where? अब ये तो आप लोगों का अपना आंसर होगा, खुद से आपको आंसर देनी है कि आप लोग कभी हिली प्लेस में गए हैं, अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं। सो प्लीज लेट मी ऑल्सो नो in the comment box. At what height was it? Did you have any difficulty in breathing there? तो आप जहाँ हिली एरिया में गए थे वो कितने हाइट में है? अगर आप कुल्लू गए हैं, कुल्लू इज अ हिली प्लेस, तो कुल्लू जो है 2000 meters from the sea level होता है। Yes, I found it difficult to breathe when I was there. 2000 meters के ऊपर भी हमें थोड़ी मुश्किल होगी सांस लेने में। And which is the highest place you have been to? Highest place I have been to is Rohtang Pass. It is about 4000 meters from the sea level. रोहतंग पास भी बहुत ऊंचाई में है, 4000 meters above sea level है। तो आप लोग कहाँ गए हैं, ये आंसर आप खुद लिखेंगे। द चांगपा, अब चांगपा के बारे में। There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. एक ट्राइब होती है चांगपा जो कि माउंटेन्स में रहती है, जहां अभी इतनी ऊंचाई में 5000 मीटर की ऊंचाई में भी, सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई में भी कुछ लोग दिखे जहां पे घास भी लगी हुई थी, उगी हुई थी। तो तब वहां जाके पता चला कि एक ट्राइब होती है चांगपा, वे लोग इतनी ऊंचाई में रहते हैं। The Changpa tribe was only about 5000 people. Changpa tribe में ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 5000 people हैं, 5000 लोग। The Changpas are always on the move with their goats and sheep. It is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. तो sheep और goat के सहारे वे लोग जिंदा रहते हैं और वे घूमते रहते हैं sheep और goats को लेकर एक comfortable जगह के लिए, सर्दी में कहीं, गर्मी में कहीं, है ना, माइग्रेटरी होते हैं। तो क्या होता है कि उनके पास जो शीप और गोट है उसी से उन्हें सब कुछ मिलता है, जैसे कि मिल्क, मीट, और फिर उसके चमड़े से टेंट बनाई जाती हैं और उसके बालों से कोट सील लेते हैं, वूल निकाल लेते हैं, स्वेटर बना लेते हैं, वैसे ही वे लोग रहते हैं। Their goats are their only treasure. तो उनकी संपत्ति क्या है, गोट, बकरियां ही उनकी संपत्ति है। If a family has more animals, it is considered more rich and important. जिनके पास ज्यादा एनिमल्स है वही ज्यादा रिच होते हैं, धनी होते हैं। From these special goats, they get wool for making the world famous pashmina wool. हमने पश्मीना शॉल के बारे में सबने सुना है, हर लेडीज को पश्मीना शॉल बहुत पसंद आती हैं और बहुत ही पतली सी होती है, लेकिन बहुत ही गर्मी भी हमें उससे लगती है लपेटने से। तो वे लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं, खुद ही शीप के बालों को काट कर उसको बुनते हैं। The Changpa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair fur. वे ऐसे जगह में उनको चढ़ाने लेके जाते हैं जो कि बहुत ऊंची जगह में हो और बहुत ठंडा हो, ताकि उनकी फर जो है अच्छे से सॉफ्ट वाली फर आ जाए। They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. ऊंचाई में रहते हैं ताकि उनका फर भी अच्छा हो, जितनी सर्दी की जगह होगी उतना ज्यादा फर बनेगी। और बकरी और भेड़ों को तो वहां रहना अच्छा लगता है, कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड, और यही उनकी जिंदगी है और वही उनका जीने का तरीका भी है। I was carrying very little of my belongings on my motorcycle. मैं अपने साथ बहुत कम चीजें लेकर गया था मोटरसाइकिल में। But the Changpas carry everything that they own on their horses and yaks. उनके पास जो चांगपास के पास जो घोड़ा या याक होती है, उन पर वे लोग सभी चीजों को लाद कर लेके जाते हैं, जो भी उनकी जरूरत की सामान होती है। वे लोग टेंट में रहते हैं, एनिमल्स के छाल की बने हुए टेंट में रहते हैं। उनके पास सिर्फ ट्रेजर, संपत्ति बोलने के लिए उनके पास वो एनिमल्स ही होती है। It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. उन्हें सब कुछ पैक करने में सिर्फ 2 से
3 घंटे के बीच में उनकी पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। सोचिए अगर हमें हमारे घर की पैकिंग करके कहीं ट्रांसफर जाना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। आजकल तो पैकर्स को देनी पड़ती है। Within no time they put up their tents at the chosen place और आंख झपकते ही मीन्स पलक झपकने के इतने टाइम में ही उनका टेंट भी रेडी हो जाता है। The luggage is unpacked and their homes are ready और उसी समय 1-2 मिनट में उनका लगेज भी खुल जाता है और उनका अनपैक भी हो जाते हैं। खुल के वे लोग सब कुछ ठीक भी कर लेते हैं। You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped tent. नामग्याल जो उन्हें मिले थे वो लेके गए अपने घर में और उन्हें वेलकम करके उनके टेंट के अंदर बिठाया। They call their tent रिबो, वो अपने टेंट को रिबो कहते हैं। Yak hair is woven to make stripes which are stitched together. याक के हेयर को स्टिच एक साथ दरी जैसा बना के उसका उन्होंने घर बनाया है, टेंट बनाया है। These are strong and warm and protect them from the icy strong winds. एकदम जो बर्फीली हवा होती है ना उससे याक के बालों का टेंट बनाने से एकदम ठंडी उन्हें नहीं लगती है, प्रोटेक्ट करती है। I saw that the stripes were tightly tied with 9 sticks. 9 स्टिक्स को लगाकर, शायद इस तरह के स्टिक होंगे, स्टिक के साथ बुन दिए जाते हैं। The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. एक ऊंची जगह में एक 2 फीट तक की गड्ढा कर ली जाती है और उसमें टेंट को लगाते हैं नीचे लगाने से थोड़ी गर्माहट भी महसूस होगी। The world famous पश्मीना। तो चांगपा जिससे कि वे मिले थे, चांगपा का कहना था कि चांगथांग यानी कि ए प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। चांगथांग यानी कि जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो वहां पे लैंग्वेज क्या बोली जाती होगी, वहां पे टीवी है या नहीं, ये तो नहीं बताया गया है, तो हमें भी ये भी खोजना पड़ेगा। और जब हम लोग माउंटेन में चढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा कि थिकनेस जो है हवा की कम हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है क्योंकि ऊपर तो पेड़ पौधे भी कम होते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए पूरा सूखा ही सूखा है, घास है लेकिन पेड़ नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जा रही है। किस तरह से लोग इतनी ऊंचाई में रहते हैं और ऐसा लग रहा था लेसन पढ़ते वक्त कि शायद हम ही लोग जाके वहां ऊंचाई में पहुंच गए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, आप लोग दोबारा पढ़िए, बार बार मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो को देख के आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे साथ आप लोग सीखते रहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Stay at home, be happy and keep learning with me. Thank you.